नमस्कार प्रशिक्षु, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों की सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन का कंटेंट है शांति कौशल। शांति कौशल वह कौशल है जो शांति के लिए हमें प्रेरित करता है। शांति प्रिय वातावरण बनाने के लिए हमें योग्यता प्रदान करता है। वह स्किल डेवलप करता है जिसके द्वारा पीस का निर्माण किया जा सके। आइए देखते हैं शांति कौशल में जो आवृत्तियां हैं जिनके द्वारा शांति की कुशलता से वातावरण तैयार किया जा सकता है। शांति कौशल की आवृत्तियां मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है चिंतन कौशल, दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल या संप्रेषण कौशल, तीसरा है वैयक्तिक कौशल या व्यक्तिगत कौशल। चिंतन कौशल वह कौशल है जो विचार करने में सक्षम बनाए, जो विचार करने की योग्यता प्रदान करे, जो विचारणीय तथ्यों बिंदुओं पर की ओर आकृष्ट कराए, ध्यान दिलाए, वही चिंतन कौशल है। जैसे इसको फिर से हम देखते हैं तो तथ्य, विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता। ठीक, किसमें आस्था होनी चाहिए, कौन सा विचार अच्छा है, कौन से तथ्य अच्छे हैं, उत्तम हैं, किसका पालन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये सब चिंतन कौशल में आता है। तथ्य, विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता, भेदभाव और पूर्वाग्रह माने अनुमान लगाने को पहचानने की क्षमता विकसित करता है और उस पूर्वाग्रह को पहचान लेता है। तर्क या बहस में निहित पूर्व सूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानने का सही ढंग और सही तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता प्रदान करता है, और या इस प्रकार की योग्यता ही चिंतन कौशल है। दूसरा है परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता देने में चिंतन कौशल सक्षम होता है। कैसे व्यवहार किया जाए, प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को कैसे आकलन किया जाए और कार्रवाई को समक्ष संभावित परिणामों को कैसे निकाला जाए, उसकी समझ ही शांति कौशल देता है। अगला यदि हम देखें, इसी को हम बिंदुवार बता रहे हैं तो 2 बिंदु आपके हो गए। तीसरा बिंदु है नवीन समाधान और हल को तलाशने का कौशल। ये है चिंतन कौशल में हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं और कल्पना करते हैं और अपने समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तलाशते हैं और पारदर्शी सोच रखते हैं। समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में हम क्या करते हैं, आत्ममग्न हो जाते हैं, मंथन करते हैं। तो ये हो जाता है, वो कौशल क्या है, चिंतन कौशल है। समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना, चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखना, ये भी शांति कौशल के चिंतन कौशल में आता है। किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए जो रणनीति तैयार करना है, ये भी चिंतन करने पर ही आधारित है, तो इसीलिए इसको कहते हैं शांति कौशल का चिंतन कौशल। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति कौशल या संप्रेषण कौशल। इसमें जानते हैं संप्रेषण माने विचारों, भावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। तो संप्रेषण में अभिव्यक्ति यानी जो विचार प्रकट कर रहे हैं उसमें शांति प्रियता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होना, ये क्या है, अभिव्यक्ति कौशल है। कहते नहीं, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। एक शब्द बोलते हैं तो क्या हो जाता है, आप हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देने का आदेश राजा दे देता है, और दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो आपको दीवान बना देता है, आपको मंत्री बना देता है, आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी दे देता है और आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका समझ लेता है और आपको श्रेष्ठता प्रदान करता है। यही कहा गया है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। इसका प्रभाव देखिए, एक शब्द ही औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यानी जो विचार कौशल शांति का निर्माण ऐसे ही हो सकता है जैसे अभिव्यक्ति कौशल, बात शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द को हम अच्छे से उसको पिरो लेंगे मोती की तरह माला में, और उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे क्या किया हमने, क्या प्रयोग किया,
शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से किया, तो संहार करके बोला, तो क्या हो जाएगा, उसके हाथ पांव नहीं हैं लेकिन वह शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि मरहम की तरह काम करता है, एक शब्द दे घाव। गाली देते हैं, किसी को खराब लग जाता है, उसका प्रभाव है अप्रियता हो जाती है, शांति भंग हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो शांति कौशल में ये बाधक है। लेकिन हम अच्छे शब्दों का चयन, अच्छे विचारों का चयन, अच्छी अभिव्यक्ति, ठीक है, मीठा बोलते हैं तो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, वो एक कौशल आ जाता है शांति के लिए। तीसरा बिंदु है हमारा, इसी में एक बिंदु और बता दें कि संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते का एक उपकरण के रूप में संप्रेषण कौशल आता है। यदि हम सुलह करने जाते हैं और हम शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो सुलह नहीं हो पाता है, समाधान किसी विवाद का हल नहीं निकल पाता है, सार्थक संवाद नहीं होता है, तो हमको शांति प्रियता यानी उस विवाद का हल अंत नहीं हो पाता है। सीमाओं पर भी यदि हम ठीक से सीमाओं की भूमिका आपने को समझना चाहिए कि संप्रेषण में हमारी सीमा क्या है, हमको कहाँ तक कितना और कैसे और किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तीसरा कौशल है वैयक्तिक कौशल। वैयक्तिक कौशल माने होता है साझे उद्देश्य के लिए दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना, तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। यानी जैसा हमने देखा उसी हिसाब से आपने विचार और भाव को बदल दिया, तो ये कौशल व्यक्तिगत कौशल है और हमारी शांति प्रियता के लिए यह महत्वपूर्ण है। अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावशाली ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता प्रदान करता है। यदि हमारे अंदर वैयक्तिक कौशल है तो हम अपने आचरण को उचित बना सकते हैं, आप नैतिक बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं और समय के अनुसार हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला बिंदु है काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना। यानी हम क्या करते हैं, शांति कौशल या जो है व्यक्ति कौशल को हम इस प्रकार व्यक्तिक कौशल को बढ़ा सकते हैं कि यदि हम अपने हिस्से का काम सदैव करते रहेंगे तो हम अपने तरफ से, अपने अंतर आत्मा से और अपने लिए तो कम से कम शांति प्रिय हो जाएंगे और हमको दूसरा भी अगला नहीं कह पाएगा। इसी प्रकार से सभी नागरिक, सभी व्यक्ति, सभी बालक, सभी अध्यापक, सभी प्रबंधक अपनी जिम्मेदारियों को यदि समझेंगे, उचित रूप से समझेंगे, तो व्यक्तिक कौशल का निर्माण होगा और शांति प्रियता बढ़ेगी। दूसरों को ध्यान से सुनना, दूसरों को ध्यान से सुनेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, समानता के आधार पर निर्णय लेंगे, इस बात को पहचान सकते हैं और दूसरों की आस्था, विचार और दृष्टिकोण को हम आपस में समझ सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, तो वो व्यक्तिगत कौशल है और इसके द्वारा शांति का निर्माण किया जा सकता है। काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता हमारे अंदर होगी और उसका निर्वाह करेंगे तो वह भी आपका व्यक्तिगत या वैयक्तिक कौशल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शांति के लिए आवृत्तियाँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप जानिए कि इसमें तमाम सारे प्रश्न समाहित किए गए हैं। शांति के लिए आवृत्तियाँ, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, शांति की आवृत्तियाँ, उसकी आवृत्तियाँ। आवृत्तियाँ वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। मनोसामाजिक माने मन और समाज को मिलाकर देखा गया है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति कौन कौन से व्यवहार किस किस प्रकार के करेंगे, ये उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थितियों, योजनाओं आदि के लिए व्यक्ति विशेष रूप से जो पूर्व धारणाएं बनाता है उसमें उस व्यक्ति का आवृत्ति ही निर्धारित करती है कि किसमें वह सदस्य बनेगा या किसमें नहीं बनेगा, शांत रहेगा कि अशांत रहेगा। शिक्षा के द्वारा शांत आवृत्ति परक प्रवृत्ति
अभिवृत्ति परक प्रवृत्ति और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि संक्षेप में हम कहें तो शांति के लिए अभिवृत्तियाँ व्यक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिव्यक्ति एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। अभिवृत्ति अनुभवों द्वारा विकसित की जाती है, यानी कि बिना अनुभव के हम अपने अभिवृत्तियों का विकास नहीं कर सकते। कुछ अभिवृत्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम हम इस प्रकार ले सकते हैं। प्यार, सच्चाई, देखभाल, उत्तरदायित्व का भाव, अहिंसा, विनम्रता, सेवा भाव, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, परिश्रम, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आदि शांति के लिए अभिवृत्तिपरक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक मूल्य है। जैसे असावधानियों को देखें तो अभिवृत्तियों को हम सावधानी पूर्वक देखते हैं तो पहला है सावधानी, दूसरा है शांत या स्तब्धता, ध्यानशीलता, अनुशासन, सहनशीलता, प्रसन्नता, ईमानदारी, विनम्रता, आशावाद, यानी सदैव सकारात्मक रहने के लिए हम आशावादी बन जाते हैं, आशावादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य, यानी कभी तो हमको जो चाहते हैं वो मिलेगा, और उसको मिलने तक के समय में जब हम स्थिर रहते हैं तो सामान्य रूप से तो उसी को हम धैर्य कहते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मनियंत्रण, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, उग्र नहीं हो जाना चाहिए। आत्मनियंत्रण हो गया। आत्मसम्मान, अपने सम्मान को बनाए रखना, अपने स्व को जागृत रखना। आंतरिक शक्ति, यानी कि अपने जो स्ट्रेंथ है इंटरनल, उसको भी कायम रखना, मजबूत रखना, यानी कि हम जो भावावेश में बह जाएं, हम उग्र हो जाएं और हमारे अंदर तो यह गुण आंतरिक शक्ति का समाप्त हो जाएगा। विनम्रता, विनम्रता बहुत महान गुण है। बिना विनम्रता के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो में कई प्रश्न किए गए हैं जो आपके अंदर जो प्रश्न छिपे हुए हैं इसमें, और उनको पीस एजुकेशन के द्वारा आप उसको निकाल सकेंगे और आपको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।